लोग कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करते हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हैं और लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स बन के ही क्यों रह जाते हैं। 90% लोग पोस्ट करते हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हैं, लेकिन वायरल नहीं हो पाते, सिर्फ व्यूअर्स बन के रह जाते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करने जाएंगे कि आखिरकार क्यों 90% लोग सिर्फ व्यूअर्स बने रह जाते हैं और लगभग 10% लोग पोस्ट करते हैं और उनका पोस्ट वायरल होता है। आखिरकार वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसके कारण उनका पोस्ट वायरल होता है, और मैं आपको साइकोलॉजी रीजन के साथ बताऊंगा कि लोग कंटेंट को कैसे कंज्यूम करते हैं। एंड मैं आपको टूल दूंगा ग्रोथ असिस्ट का। सबसे पहला ट्रुथ, यूज़र आपकी पोस्ट पढ़ने नहीं स्कैन करने आता है। मतलब वो स्कैन करेगा, यदि उसको आपकी पोस्ट में कुछ रीडेबल और कुछ नया दिखेगा तो यूज़र आपकी पोस्ट पढ़ेगा, नहीं तो आपकी पोस्ट स्किप कर देगा। चाहे आपने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के रखे हों, चाहे आपने कितने ही एफर्ट डाल के रखे हों, लेकिन यदि यूज़र को मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आपकी पोस्ट को स्किप कर देगा और आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी स्किप हो जाएगा। तो आगे हम समझेंगे कि क्यों लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्किप होते हैं और क्या रीज़न्स होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है कॉग्निटिव लोड। मतलब यूज़र को कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है आपकी पोस्ट पढ़ने में। तो यदि आपके पोस्ट में बड़े बड़े पैराग्राफ्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड क्लियर ब्रेक नहीं है तो यूज़र एफर्ट डालेगा आपकी पोस्ट पढ़ने में, और उसको यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आपका कंटेंट स्किप हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्किप नहीं होते, स्किप होते हैं जिसको पढ़ने में कॉम्प्लेक्सिटी हो। मतलब यूज़र को यदि आपकी पोस्ट पढ़ने में एफर्ट डालना पड़ रहा है तो वो आपकी पोस्ट पढ़ेगा नहीं, आपकी पोस्ट को स्किप कर देगा। अब बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की। जब यूज़र स्क्रॉल करता है तो वो देखता है आपका हुक, वो देखता है आपके सेंटेंस, वो देखता है आपके हैवीली पैराग्राफ्स, और यदि आपका जो पोस्ट है उसको बहुत हैवी लगता है तो वो स्किप कर देता है। इसलिए आपको लिखनी चाहिए शॉर्ट लाइन, क्लियर स्पेसिंग देनी चाहिए, क्लियर वाइट स्पेस होना चाहिए, और आपकी हर थर्ड लाइन में उसको वैल्यू समझ में आनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव लगना चाहिए। यदि ऐसी पोस्ट होती है आपकी तो यूज़र पढ़ेगा और लाइक करके जाएगा। अब एक एडवांस चीज़, रिटेंशन लूप। रिटेंशन लूप होता है कि आपको यूज़र को एंगेज रखना होगा, यूज़र को क्यूरियोसिटी हो आगे पढ़ने की। जैसे कि आपने अपनी पोस्ट के बीच में एक लाइन डाल रखी है कि असली मिस्टेक ये नहीं, असली मिस्टेक ये है जो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी और यूज़र मजबूर होगा आपकी पोस्ट आगे पढ़ने में। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम्स थी जो कि यूज़र को होती हैं और आपकी पोस्ट स्किप कर जाता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्किप कर जाता है। तो प्रॉब्लम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बिल्कुल नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे पोस्ट लिख रहे हैं। तो ये है ग्रोथ असिस्ट, जो कि असिस्ट करेगा आपकी ग्रोथ को। यदि आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ऑनबोर्डिंग फ्लो पे। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आपको ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आप ऑनबोर्डिंग जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो एक पर्सनलाइजेशन कंप्लीट होके आपकी सेटिंग में सेव हो जाएगा, जिसको आप एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनलाइजेशन हो चुका है, मेरा ऑनबोर्डिंग फ्लो कंप्लीट है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। ऑनबोर्डिंग फ्लो कंप्लीट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस डैशबोर्ड में, जहां पे आपको पूरा एनालिटिक्स दिखेगा, रीसेंट एक्टिविटी दिखेगी, जो अपकमिंग शेड्यूल है वो दिखेंगे, पब्लिश्ड पोस्ट दिखेगी एंड ड्राफ्ट्स दिखेंगे। तो अभी ये मेरा डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे 0 इम्प्रेशंस हैं, लेकिन हमारी जो मार्केटिंग टीम है उसने ग्रोथ असिस्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशंस लाए हैं, लाइक्स लाए हैं और कमेंट्स लाए हैं, जो कि यदि आप मुझे डीएम करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा उस अकाउंट का जहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज़ करके, ग्रोथ असिस्ट का यूज़ करके रीच पाई है। यह कंटेंट प्लानर, यहाँ पे आप यदि चाहें
तो कंटेंट को प्लान कर सकते हैं, मतलब आप कंटेंट को अपकमिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टॉपिक, तो मैं टॉपिक डालूँगा और यहाँ पे मेरे लिए एक पर्सनलाइजेशन के हिसाब से पोस्ट जनरेट होके आ जाएगी। और यहाँ पे हर उस स्ट्रेटजी का यूज़ होके पोस्ट आएगी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। जैसे कि आप हुक देख सकते हैं कि क्लियर पता चल रहा होगा कि ये पोस्ट किस बारे में होने वाली है। बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा होगा जो कि आपकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है और दिखाता है कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी पोस्ट पढ़ रहा है। और यहाँ पे आप साइड में इसका व्यू देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट पब्लिश होने के बाद कैसी दिखेगी। तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश कर सकता हूँ, नहीं तो मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ 17 तारीख के लिए शेड्यूल। और यदि मैं शेड्यूल करता हूँ इसको तो ये जाके यहाँ पे इसमें दिखेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोस्ट को, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड जो पोस्ट आप ड्राफ्ट में सेव करेंगे तो ड्राफ्ट में जाएगी और यदि पब्लिश कर देंगे तो आपकी पोस्ट पब्लिश में चली जाएगी। और स्प्रिंट प्लानर, यदि आप यहाँ पे 7 दिन के लिए एक साथ कंटेंट प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 7 दिन के लिए एक साथ कंटेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और आपके लिए 7 दिन का कंटेंट जो है शेड्यूल होके आ जाएगा आपके पर्सनलाइजेशन के हिसाब से। अभी मैंने टेस्टिंग के हिसाब से सिर्फ 2 दिन के लिए शेड्यूल किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें से एक पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, एक पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। तो ये था ग्रोथ असिस्ट। और इसके पोस्ट आइडियाज़ में यदि आप जाएंगे तो आपके लिए रोज़ रिकमेंडेशन आएंगी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, जिसके लिए आप पोस्ट जनरेट कर सकते हैं यदि आपको टॉपिक ठीक लगता है। और हर उस स्ट्रेटजी के साथ पोस्ट जनरेट होके आएगी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, या फिर ज़रूरी होता है लिंक्डइन पे वायरल होने के लिए। यहाँ पे मैं अपना आइडिया को सेव भी कर सकता हूँ या फिर बोले तो टॉपिक को सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मिल जाती हैं मुझे बहुत सारी टेम्पलेट्स। इन टेम्पलेट्स के हिसाब से भी मैं अपनी पोस्ट जनरेट करवा सकता हूँ। ये देखिए मुझे ढेरों सारी वायरल टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। और यदि मैं सेटिंग में जाऊंगा तो मेरे आइडेंटिटी और गोल्स आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पिलर सेट हैं, मैं ऐड भी कर सकता हूं पिलर्स को और पर्सनलाइजेशन को और भी स्मूथ कर सकता हूं, अपनी टोन डाल सकता हूं और इसके हिसाब से ही मुझे पोस्ट जनरेट होके आएगी। और जो कि डिफ़ॉल्ट टाइम होता है हमारे पोस्ट शेड्यूल का, आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट शेड्यूल का टाइम क्या होगा। आप अलग अलग दिन के लिए अलग अलग टाइम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट प्रोफाइल, आइडेंटिटी गोल, तो ये रहा हम लोगों का ग्रोथ असिस्ट, जो कि अभी हम लोग और अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। और यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा ग्रोथ। और हम लोगों ने एक एक्सटेंशन भी बनाई हुई है, जो कि एक्सटेंशन का काम ये है कि आप यदि कमेंट करने जाते हैं तो आपको कमेंट याद नहीं आते हैं या फिर आप कमेंट लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी रीच और आपकी एंगेजमेंट के लिए लिंक्डइन पे कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यदि आप वो कमेंट नहीं लिख पाते हैं तो आपको सजेशंस आते हैं हमारी एक्सटेंशन से। यदि आप हम लोगों की एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं तो आप सजेशंस भी जनरेट करवा सकते हैं और ख़ुद का पर्सनलाइजेशन के हिसाब से आपको सजेशंस आएंगे। आपको यदि मैसेज में भी यदि बात करना है तो आप उससे भी मैसेज भी जनरेट करवा सकते हैं। यदि आपको उसका भी टूर चाहिए तो मुझे कमेंट करिए ग्रोथ,
मैं आपको ग्रोथ असिस्ट की एक्सटेंशन का भी टूर दूंगा, जैसे कि मैंने ग्रोथ असिस्ट का दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ग्रोथ असिस्ट का टूर? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको भी ग्रोथ असिस्ट यूज़ करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको दूंगा लिंक ग्रोथ असिस्ट की, जिससे आप ग्रोथ असिस्ट को यूज़ कर पाएंगे।